वेल आज की वीडियो में बात करें हाई रेजोल्यूशन एपिसोड 12 के बारे में। इफ इन इस पहले एपिसोड देखे नहीं, प्लेलिस्ट करेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, बड़ी जगह जरूर कर सकते हो। जैसे कि अब तक अपन देखा था, मम्मा को अपने बंदे इनसे बैटर करने के लिए भेजता है, लेकिन ग्रेट एंजल को अपनी याददाश्त वापस आई। अरे मम्मा को मैं तेरी बाट लगा दूंगा, लेकिन सीक्रेटली अपनी बातों के चक्कर में फंसाते हुए कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर हूँ, ये सारे के सारे मेरे बंदे हैं, इन्हें खत्म करो और मैं तुम्हें अंदर मिल जाऊंगा। लेकिन ये इन्हीं भी नहीं करना चाहता और सीधा अंदर की तरफ बिल्डिंग के जाता है। एंड एक्चुअल मम्मा को ने इसे ट्रैप दिया था, असल में इनके ही बंदे मरवाने को होता है। लेकिन जैसा कि ग्रेट एंजल नहीं चाहता था इनसे पीछे पीछे करना, सीधा ममाको की मुंडी प्रोना और जंप करते हुए अंदर की तरफ सीधा गया। लेकिन पीछे की तरफ एन और माइको इसका पीछा करते हैं। अब कहानी आगे, जैसा कि ग्रेट एंजल की हवा टाइट थी और बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। क्या किस्सा है मैं भी नहीं जानता। ग्रेट एंजल जंप करता करता बिल्डिंग पे जाता है पर ऊपर बैठा स्नाइपर मास्क ला के फेंटा। ओ पकड़ ली गोली। हाँ तुम्हारे पास एक हिटमैन भी है। मामा को मैं तेरी वाट अच्छी वाली लगाऊंगा। शीशा तोड़ते हुए अंदर की तरफ जाता है। एक छोटा सा सीन जहाँ पे ये लड़की डर चुकी थी, देखने के बाद इतना बेबला सी शक्ल, मेरी तो बाट खड़ी है, क्या करेगी। अंदर की तरफ आने पे भाई साहब को दिखे पिज्जा जो कि डॉक्टर साहब खा रहे थे, काफी टेस्टी है। पीछे पीछे एन आके करा अटैक, काफी आसानी से डॉज करा और इसकी तलवार को तोड़ा। मैं तुम्हें एक ही झटके में मार दूंगा, लेकिन इसकी आंखें देख के थोड़ा सा तरस आया। दो तीन जने और आ गए, पीछे की तरफ से एक लड़की और सामने की तरफ से एक डॉक्टर। तुम तो इवल साइंटिस्ट हो सकते हो। साइड की तरफ से एन। तो इनका प्लान ये था कि डॉक्टर अपनी पावर जो इसे स्पेशली अभी मिली थी इसे थोड़ा सा डिले करता है ताकि मूवमेंट वगैरह थोड़ी स्लो हो जाए। मौके का फायदा उठा के दोनों करते हैं हमला, लेकिन इतना छोटा सा डिले होते सर मूवमेंट जल्दी से हुई, छोटा सा कट वगैरह तो दे दिया। मैं सोच रहा था तुम इवल साइंटिस्ट हो, लेकिन तुम तो एक जादूगर निकले, तो तुम्हें खत्म करना तो सबसे पहले बनता है। तो इसके बाद जैसा कि गोली थी जो स्नाइपर मास्क ने मारी थी, अपने ही हाथ के वहां से बिचूम करते उसके पास जाती है। एन भी नहीं रोक पाई, गला छेद कर दिया। माई को कहती जल्दी से नीचे की तरफ लेके जाओ, इसका कुछ ध्यान वगैरह रखना। चक्के भागी भागी जाती है। तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और अपने मास्क से पूछने की कोशिश करती क्या मैं इसे हरा पाऊंगी या फिर नहीं। इसका मास्क कहता है डेफिनेटली अपन इसको हरा सकते हैं अगर अपन अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज करें। डिफ्रैगमेंटेशन, हाँ डिफ्रैगमेंटेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है जल्दी से जल्दी कर दो। लेकिन वो बंदा भी काफी चुस्त था, एक ही जंप में वहां पे आया और मारा झप्पी झप्पी। कान में से आ रही थी साइलेंस की आवाज। हाँ ये वाली, हाँ सुन पड़ गई थी बिल्कुल, समझ नहीं आता क्या करूँगी क्या फिर क्या नहीं। लेकिन अगर ये मेरी आखिरी मौत होने वाली है तो मैं तुझे मार के जरूर मरूंगी। एक ऐसा वार तो देके जाऊंगी जिसे तू भूल नहीं पाएगा। तभी पीछे की तरफ आता है ये ओल्ड मैन। अरे बच्चे जो तूने करी इतनी भयानक सी चीज़, मैं तुझे उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। पनिशमेंट देनी तो तुझे बनती है। इसकी बात सुनने के बाद ग्रेट एंजल को भी लगता है अरे ये तो जस्टिस चाहता है, अरे मैं भी जस्टिस चाहता हूँ, कहीं ये मेरी जैसी सिमिलर पर्सनैलिटी तो नहीं या फिर कुछ अलग है, मुझे ये मेरा भाई लग रहा है। मौके का फायदा उठा के मोए को भी यहाँ से भागती है। एंड अपने मास्क से पूछा अरे कितना टाइम लगेगा। बस 2 मिनट, 2 मिनट में डिफ्रैगमेंटेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल डिफ्रैगमेंटेशन है क्या, तो मास्क से बताता है पूरी कहानी कि तुम्हारे दिमाग में कोई खाली स्पेस पड़ी होगी, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम लोड कर देंगे जो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। नो डाउट तुम्हारी जो प्रीवियस मेमोरी है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे जो कि मूवमेंट अटैक्स है काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली वो टाइम आ चुका है। सक्सेसफुली डिफ्रैगमेंटेशन होते हुए ये इवल मास्क भी इसके अंदर आ चुका, जो कि उसकी पूरी अच्छी वाली बात लगाने वाला है। एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओल्ड मैन के एंटायर फोड़ के इस भाई साहब ने उसे उड़ा दिया। माइको भी तैयार थी अपनी फुल एबिलिटी के साथ उसके ऊपर बैटल करने के लिए जाती है, जिसे देखते हुए बंदे को भी लगा अले ईवल बच्ची अपन तेरी सत्यानाश भी कर देगा, बिकॉज अपन है सच्चाई का देवता, जस्टिस फॉर ईवल। एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है यूरिका जैसे कि लड़ रही थी स्विमिंग मास्क से, लेकिन वो बच्चा हर बार से बचता जा रहा था। तो लगा था एक लंबी सी डुबकी, पीछे की तरफ से आया, मारा मास्क और लाके फेंटा। ये एक एंड था, मैं भी नहीं जानता, लेकिन बचाना था अपने दोस्त माइको को और जल्दी से अंदर की तरफ भागी भागी जाती है। माइको अपन तुमने बचा लेगी। छोटा सीन स्नाइपर मास्क का भी दिखाया जाता है जो कि इस जंग के मैदान को छोड़ के जाना चाहता है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन क्यों। कहता है मैं थोड़े टाइम के लिए जा रहा हूँ और मैं भी वापस लौट के आऊँ और इसका बदला जरूर लूंगा। बच्चे को भी आती है शर्म, अबे बेबले कैसा डरपोक इंसान है तू, अपनी जान बचा के भाग रहा है। मैं नहीं जानता यार तुम भागोगे या फिर नहीं, लेकिन मैं उसका डट के मुकाबला करूंगा। मुझे सबकी टेंशन है, मैं हर किसी के लिए खड़ा रहूंगा। थोड़ा सा गिल्टी भी महसूस होता है यार, क्या चक्कर है, बिकॉज इसे पड़ी थी अपनी इस बेबली सी लड़की की जिसकी हवा टाइट थी। उस बंदे को देखने के बाद उसकी जान बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन इसे गले मिलने के बाद लड़की को महसूस होती है इसके अंदर की फीलिंग। स्नाइपर मास्क, अरे ये चाहता था कि मैं कभी ना मरूं,
ये हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करना चाहता था और फील कर पा रही थी जैसे कि इसकी साथ शादी हो गई हो। ये ज़्यादा उम्मीद पाल ली, काफ़ी गंदी है। लेकिन बात की जाए तो यूरी भी भागी भागी जा रही थी, माइको अपन तेरे को बचा लेगी, और माइको और इस बंदे के बीच में हुई थी काफ़ी ज़्यादा बैटल, काफ़ी ज़्यादा हिची पिची। एंड मैं नहीं भूलूंगी जिन लोगों ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, और इस बैटल को एक एंड दे के ही हटूंगी। छोटी मोटी इंजरीज उस बंदे को भी आती है, माइको की भी हवा टाइट, लेकिन मेरा फाइनल मूव फेंका अपना चाकू बाहर की तरफ, और ये ऐसा सीन दिखाया जाता है कि स्नाइपर मास्टर ने बताई थी एक स्पेशल और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तेज कान है, तो तुम मुझे एक हिट सिग्नल देना जिसकी वजह से मुझे पता चल जाए कि तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मैं बड़ी सन से पता कर सकता हूँ। ठीक है, अपन वहाँ पे अटैक करेगा और उस बंदे को वहाँ पे मार देगा, अपने एनिमी वहीं पे। एंड सिमिलर मैन है, इसने वहाँ का चाकू और खुद भी बाहर की तरफ चीखते हुए भागती है, अले ये एक हिट सिग्नल होने वाला है। स्नाइपर मास्टर ने भी सुना पीछे की तरफ से, ओए साउथ वेस्ट साइड बिल्डिंग की 35 मीटर फ्रॉम डाउनवर्ड कैफेटेरिया एरिया के पास एक सिग्नल है। सिमिलरली फोटो खींच के हुए अपने कोऑर्डिनेट्स डाले और ये लो अटैक। कुछ इसी तरह से बिल्डिंग में चलती है रोशनी, जिसे देखते हुए एंजल गार्डियन को भी समझ नहीं आया, अरे ये सब क्या नमूना है। लेकिन एक प्रोजेक्टर लॉन्च होते हुए बिल्डिंग के लगाई वाट, मर गया होगा, जिसे देखते हुए डिफेंस गार्डियन की भी सच में एक रियल गन को यूज करना सच में काबिल तारीफ है, तुमने तो मुझे फिदा कर लिया। लेकिन इस बंदी को भी देख के लगता है, सर क्या किया, मुझे सारा कुछ मेरे बॉस ममाको को बताना होगा, फोन करने वाले, लेकिन स्नाइपर मास्टर ने मारी गोली, ये सब क्या चक्कर था। लेकिन साइड की तरफ से दिखा बच्चा और दिमाग इसका फिर से घूमना शुरू हो गया और एक बार के लिए जान बचाते हुए वहां से भाग दिया है। और हम भी पीछे से किसी बार मारना पसंद नहीं करते यार, बिकॉज अपन असली दिलदार बंदे हैं, बुजदिलों की तरह पीछे से गोली नहीं मारते। एक बार के लिए ऐसा सब देखते हुए लगता है जैसे कि एंजल गार्ड ने हार गया, लेकिन एक ट्विस्ट के लिए वो अभी भी जिंदा था। ये सच्ची में काफ़ी भयंकर अटैक था, लेकिन डोज करते हुए बच गया। मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स काफ़ी बुरी तरह से डैमेज है, लेकिन मेरा अंत यहाँ पे नहीं हो सकता। तू ईवल सी बच्ची, तेरी बात तो मैं पक्का लगाऊंगा। माइको भी लगता है जैसे कि इसका अंत आ गया और फाइनल वार करते हुए इसको खत्म करने वाला होता है, पर बचाने के लिए ऊपर की तरफ से आई यूरी, मारे इसके कंधों पर पुची पुची। अल्ले अपन भी तेरी बात लगा देगी, इसको कुछ हार लगा तो अपन होने वाली है यूरी होंजो। लेकिन यहाँ पे खड़ा था पीछे की तरफ इन्वेस्टिगेटर मास, जिसने सुना होंजो, अरे ये तो अपना न्यू होस्ट है जो कि अपने मम्मा को बॉस के पास है, रेखा, उसका नाम भी होंजो है, कहीं ये उसकी की बहन तो नहीं है। आप उनको बॉस को बताना पड़ेगा। इन द सिमिलर मैंने अपने बॉस को बताने नहीं जाता है, लेकिन जैसा कि थी मैं यूई होंजो, मैं तुझे शूट कर दूंगी एक ही बार में, बिकॉज तेरी वजह से अपन के दोस्तों को काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा। तभी इसके दिमाग के प्रोग्राम करते एक्टिवेट, रुक जाओ, बिकॉज तुमने एक नया स्किल एक्टिवेट कर लिया जिसकी वजह से तुम इसको कंट्रोल कर सकती हो। तुम इसकी पूरी की पूरी पावर को सील करते हुए ये तुम्हारा ही गुलाम होगा। बट सरप्राइजिंग थिंग, मैं क्या करूँ, ये सब ऐसे कैसे हो गया, क्या इसे अटैक करना चाहिए या फिर इसे सील करके अपना गुलाम बनाना चाहिए। एक बार लेकिन समझ नहीं आता और सोचती है कि काफ़ी नुकसान हो चुका है और माफ़ करना तो यार मनता ही नहीं, इसे शूट करने वाली होती है। तभी पीछे तो सा ओल्ड मैन जिसके अंटारे का दर्द ठीक हो चुका था, एंड कहते हैं यार इसको मत मारो, ये जो कुछ कर रहा था यार सही था मेरे हिसाब से, तो ये जवान खून है और इसका कोई इरादा बुरा नहीं था। बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपने दुश्मन के साथ लड़ाई करना और उसे मार देना ये किसी तरह का जस्टिस नहीं हुआ और इसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है, एक बार के लिए यूरी भी सोचती है चल ठीक है दे देते हैं मौका, और अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए ठीक है मैं तुम्हारी सभी पावर को सील करती हूँ, और डाल देती है इसी बिबली। तू तो यार श्रिंक हो गया, वो कैसे। इतने से किस्से के बाद बैटल आखिरकार ख़त्म हो गई और हम लोग जीत गए, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस डैमेज भी हुआ। हमारा डॉक्टर, उसके गले पे गोली लगी थी और वो बच नहीं पाया, एंड बच्चा रो रहा है। एन से भी पूछती है यार तुम्हें डॉक्टर के जाने का कोई दुख वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे एक बात कही थी कि यूरी इसको फॉलो करो और इस दुनिया को ख़त्म कर दो। और जिसे देखते हुए यूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार वो डॉक्टर कितना यार अच्छा था, सच में नाइस पर्सनैलिटी। एक छोटा सा सीन मम्मा को भी दिखाया जाता है जो कि रेखा करता है फोन, अरे रेखा तुमने यार सही कहा था, तुम्हारा दोस्त स्नाइपर मार्क सच में काफ़ी पावरफुल है, उसे हराना काफ़ी मुश्किल, हमारा कोई भी बंदा उसे हरा नहीं पाया। मन में तो काफ़ी चेयरफुल होती है, लेकिन तुम्हारी बहन वो भी काफ़ी पावरफुल है यार, तुमने कभी बताया नहीं, इतनी पावरफुल बहन। लेकिन एक बार के लिए इग्नोर करने की कोशिश करता है, यार मेरी कोई बहन नहीं है, तू कौन सी बहन की बात कर रहा है। अरे सुन मेरी बात तो सुन, जो तेरी बहन है अगर अपन उसको कह के तू सरेंडर कर दे, नहीं तो अपन तेरे भाई को वाट लगा देगा, वो सरेंडर कर देगी। अले मेरी कोई बहन नहीं है, तू क्या बकवास मार रहा है। अरे अरे मेरे पास एक और इरादा है, चल छोड़, कि मैं
तेरी बहन को मार देता हूँ, उसके बाद तो मज़ा ही मज़ा आएगा, है ना। काफ़ी मज़ेदार पावर है, मेरे पास पावर तो कमाल की है। लेकिन देखते हुए आता है गुस्सा, अबे बाहुबली पूछ, मैं गाली देने वाला था, बिकॉज यूट्यूब अलाउ नहीं करता, इसलिए छोड़ो। जिसे देखते हुए इसे भी काफ़ी गुस्सा आता है, उसकी माँ बहन की गाली दे देता है एंड लाइज। मेरा शक दूर हो गया, वो तेरी ही बहन है ना। और ये तू बातें इमोशनल सी कर रहा है एंड तू जानता है कि इमोशनल बातें करने वाले मुझे पसंद नहीं। मज़ा बहुत आएगा यार। अब तो यही बात बचती है कि यूरी अपनी टीम के साथ तैयार है एंड इनका मेन मिशन है अपने भाई को रेस्क्यू करना और इस खतरनाक डरावने सपने को एंड करना और सबको अपने घर पे वापस ले जाना। फिलहाल के लिए यार ये एक पहले सीज़न में इतने ही एपिसोड्स थे जो कि मैं मेरे वीडियो पे कवर कर चुका हूँ। अगला सीज़न अब तक आया नहीं, जल्द से ही आ जाता है, मेरे चैनल पे कवर हो जाएगा। लेकिन कभी कभार मैं मांगा स्पॉइलर भी दे देता हूँ, समझे ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और कोई भी अपडेट आता है तो मेरी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या चेकआउट कर लेना। बाय बाय।